मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या है, एक्सटर्नली रिसीव करेगा साउंड वेव को, फिर उसके बाद ईयर ड्रम में चला गया, फिर वेव आएगा टिम्फेनिक मेम्ब्रेन में, ईयर ड्रम में, और उसके बाद अल्टरनेट कंप्रेशन डिकम्प्रेशन आएगा जिससे कि वाइब्रेशन होगा, और ये वाइब्रेशन चला जाएगा ईयर ऑसिकल में, मेलियस इनकम स्टेप से जाएगा ओवल विंडो में। फिर क्या है, मूवमेंट होगा ओवल विंडो में जो सेटअप करेगा, कहाँ पे चला जाएगा, इनर ईयर के स्केला वेस्टिबुली में। ठीक है, स्केला वेस्टिबुली में इसके वाइब्रेशन हो गया, स्केला वेस्टिबुली में वाइब्रेशन हुआ, और ये वाइब्रेशन हुआ, फिर पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुला से फिर स्केला मीडिया में आएगा, उसका इंडोलिम्फ में वाइब्रेशन होगा, फिर स्केला मीडिया को सेपरेट कौन करता है, टिम्फेनी से स्केला टिम्फेनी से बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये वेव इंडोलिम्फ का इंड्यूस करेगा रिपल में इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन में क्या है, हेयर सेल है जो उसके ऊपर क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, तो वे प्रेस होगा, इससे नर्व इम्पल्स जनरेट होगा और एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स में जनरेट हो जाएगा। फिर ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होगा ऑडिटरी रीजन ऑफ ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व्स, और इम्पल्स एनालाइज होगा, साउंड रिकॉग्नाइज होगा। तो याद रखना है कि ऑर्गेन ऑफ कॉटी कहाँ प्रेजेंट है, बेसिलर मेम्ब्रेन। सो मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन क्या करता है, बेंड करेगा हेयर सेल को प्रेजेंट इन द ऑर्गेन ऑफ कॉटी। जब मूवमेंट हो रहा है बेसिलर मेम्ब्रेन को, ये बेंड करता है हेयर सेल को जो प्रेजेंट है ऑर्गेन ऑफ कॉटी में, और ये बेंडिंग ऑफ हेयर सेल ऑफ ऑर्गेन ऑफ कॉटी, जब हेयर सेल ऑफ ऑर्गेन ऑफ कॉटी बेंड हो रहा है तो ये प्रेस किसको करेगा, अगेंस्ट द फ्लेक्सिबल टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन देम, उसके अगेंस्ट वो प्रेस होगा। तो एज ए रिजल्ट नर्व इम्पल्स जनरेट होगा कहाँ पे, एफरेंट न्यूरॉन में और एसोसिएटेड विद द हेयर सेल ऑफ ऑर्गेन ऑफ कॉटी। सो नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ एफरेंट न्यूरॉन में, और जो एसोसिएटेड किससे है, हेयर सेल ऑफ ऑर्गेन ऑफ कॉटाई से। सो दीज इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय, ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा एफरेंट नर्व फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व्स टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में जाएगा। फिर कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिट करेगा न्यूरल इम्पल्स को फॉर हियरिंग, एंड वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिट करेगा, वेस्टिबुलर ब्रांच ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिट करेगा न्यूरल इम्पल्स फॉर बैलेंस। सो कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिट कर रहा है किस चीज़ को, न्यूरल इम्पल्स को सुनने के लिए, और वेस्टिबुलर ब्रांच जो ऑडिटरी नर्व का है वो ट्रांसमिट कर रहा है किसको, न्यूरल इम्पल्स को, कहाँ, बैलेंस के लिए। सो द नर्व इम्पल्स एनालाइज्ड होगा कॉर्टेक्स में, और साउंड रिकॉग्नाइज होगा, कहाँ पे एनालाइज हुआ, कॉर्टेक्स में, साउंड रिकॉग्नाइज हुआ, और इसी को कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, जो हमने अभी ये इसका शॉर्ट फॉर्म में